नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एंड न्यूज़ में। आज हम विश्व के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेज़न। अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 6200 किलोमीटर से 7000 तक है और यह दक्षिण अफ्रीका के 8 देशों तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अब यहाँ पर भ्रंश घाटी यानी कि दो चट्टानों के बीच एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है तथा उसके मध्य से जो पानी बहती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर सिंधु है। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और यह पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट सिनका बाबा नामक जलधारा मानी जाती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? यहाँ पर वोल्गा नदी यूरोप का एक नदी है और इसका सही उत्तर है कैस्पियन सागर। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वलाइट पहाड़ी पर 665 फुट ऊंचाई पर स्थित स्रोत के निकट यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होकर कैस्पियन सागर में गिरती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। चौथा प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अब यहाँ पर नील नदी की बात है तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता, जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइन नदी। अब राइन नदी की बात है तो यह यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसकी लंबाई 700 मील है। यह स्विट्ज़रलैंड से निकलकर स्विट्ज़रलैंड एवं ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एवं जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा का निर्माण करती है एवं हॉलैंड में बहती हुई सागर में मिल जाती है। छठवां प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राइन नदी, जो कि यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? इसका उत्तर है वोल्गा नदी, ऑप्शन डी। वोल्गा नदी वोल्गाइट पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1300 मील है। अंत में यह कैस्पियन सागर में जा मिलती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका सही उत्तर है जायरे, ऑप्शन ए, जिसकी लंबाई 2900 मील है। अगला प्रश्न है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। इसका सही उत्तर है ला प्लाटा, ऑप्शन डी। दोस्तों इसे भी नोट कीजिए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स
और उरुग्वे की राजधानी मोंतेविदियो दोनों इसी नदी के किनारे बसी हुई है और अपने मार्ग के कुछ भाग में यह नदी अर्जेंटीना व उरुग्वे के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भूमिका अदा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नील नदी। यह संसार की सबसे लंबी नदी है और मिस्र की सभ्यता का विकास इसी नदी से हुआ था। ग्यारहवां प्रश्न, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइन नदी। और यह यूरोपीय देशों में महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगला प्रश्न, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत के दक्षिणतम छोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा। इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है तथा इसे भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम स्थान हिमालय है। यह समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगा हिमालय से यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदियों जैसे कई नदियों से जा जुड़ती है। अगला प्रश्न है, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलेशिया। मेकांग नदी दुनिया में 12वीं तथा एशिया में 7वीं सबसे लंबी नदी है और इसकी अनुमानित लंबाई 4350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइजर नदी। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी में से एक है। नील और कांगो नदी के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी सिएरा लियोन में स्थित लोमा पर्वत से पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर समुद्र से विमुख होकर दक्षिणी सहारा मरुस्थल में 2600 मील बहने के पश्चात दक्षिण की ओर मुड़कर गिनी में जा मिलती है। दक्षिण की ओर मुड़कर गिनी की खाड़ी में जा गिरती है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वोल्गा नदी, जो कि अंत में कैस्पियन सागर में जा मिलती है। अगला प्रश्न, लाल नदी जिसे रेड रिवर भी कहते हैं किस देश में बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई है। अगला प्रश्न, सिंध नदी कहाँ बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। सिंध नदी फ्रांस में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम के कंप्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जा गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 777 किलोमीटर है। पेरिस शहर सिंध नदी के किनारे में स्थित है। लंदन इसी नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल कैनबरा है। अगला प्रश्न है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है? इसका सही उत्तर है कोलोराडो नदी।
जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृत सागर में। जॉर्डन नदी अरबी पश्चिम एशिया की 251 किलोमीटर मील सबसे लंबी नदी है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यह नदी मृत सागर में सागर संगम करती है। निवर्तमान समय में यह इजराइल की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, वांगहो नदी किसमें गिरती है? इसका सही उत्तर है पीला सागर में। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेन्यूब। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। अपनी 2872 किलोमीटर की लंबाई में यह 5 मध्य और पूर्वी देशों की राजधानियों से गुजरती है और फिर यूक्रेन और रोमानिया में एक डेल्टा बनाकर कृष्ण सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, ओब नदी किसमें गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिक सागर में। ओब नदी उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और यह दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वांगहो नदी। धन्यवाद।